प्राचीन काल में जब देवता और असुरों के बीच अमृत प्राप्ति की लालसा बढ़ी, तब उन्होंने समुद्र मंथन का निर्णय लिया। अमृत जो अमरता का प्रतीक था, एक ओर थे देवता दिव्य तेज से युक्त, शांत और सात्विक, दूसरी ओर थे असुर बलशाली, क्रोधित और महत्वाकांक्षी। दोनों पक्ष आमने सामने खड़े थे, एक विशाल ब्रह्मांड समुद्र के किनारे। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मछली बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। देवता और असुर दोनों ने वासुकी के विपरीत सिरों को पकड़ा। देवता दिव्यता से चमकते हुए, असुर गर्व और क्रोध से भरपूर। समुद्र मंथने लगा, आकाश में बादल उमड़ने लगे और सागर में उमटने लगे अद्भुत दृश्य। धीरे धीरे मंथन से निकलने लगे दिव्य रथ। लक्ष्मी माता प्रकट हुई, लाल वस्त्रों में, कमल पर विराजमान, हाथों से बहता स्वर्ण, ऐरावत, श्वेत गजरा, रजत पत्ते और स्वर्ण फलों से चमकता वृक्ष। देवता और असुर सभी आश्चर्यचकित रह गए। परंतु अचानक समुद्र से निकला एक काला भयंकर जहर, हलाहल। वह विष इतना प्रचंड था कि तीनों लोग कांप उठे। आकाश में बिजली कड़कने लगी और विष के काले धुएं से वातावरण भर गया। देवता और असुर दोनों भयभीत हो उठे। सभी देवता भागे भागे कैलाश पर्वत पर पहुंचे और भगवान शिव के चरणों पर विनती की, हे महादेव, इस संकट से हमारी रक्षा कीजिए। भगवान शिव बर्फीली कैलाश की गोद में ध्यानमग्न तपस्वी रूप में विराजमान थे। उनके समीप थी माता पार्वती, करुणा और सौंदर्य की मूर्ति। भगवान शिव ने बिना किसी हिचकिचाहट से विष पीने का निर्णय लिया। वे उठे, नेत्र में था दिव्य तेज, हाथ में विष का पात्र, पास में त्रिशूल। वायुमंडल में भी एक अद्भुत ऊर्जा फैली गई। पार्वती जी चिंतित दृष्टि से उन्हें निहार रही थी। महादेव ने सारा हलाहल विष पी लिया और उसे अपने कंठ में ही रोक लिया। उनके कंठ में फैली नीले आभा और तभी वो कहलाए नीलकंठ। उनके चेहरे पर त्याग, धैर्य और करुणा का अद्भुत संगम। त्रिनेत्र मंद रूप से चमक रहा था। माता पार्वती ने अपने दोनों हाथों से भगवान शिव का कंठ थाम लिया ताकि विष उनके भीतर न जाए। उनकी आंखों में था असीम प्रेम और चिंता। दोनों की यह लीला करुणा और समर्पण की अनुपम मिसाल बन गई। Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya.